हरिओम, नमस्कार आप सभी को। आज की चर्चा अवचेतन मन पर है। अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन बहुत ही स्ट्रांग चीज़ है। इसका ध्यान रखना, कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। अक्सर हम कहते हैं भगवान ने यह कर दिया, वह कर दिया, या ये नहीं किया, वो नहीं किया, यानी भगवान के प्रति शिकायतें हम लोग करते हैं। तो आखिर कौन है ये भगवान? आपकी जो सोच है वही आपका ईश्वर है, वही आपका भगवान है, वही आपका डायरेक्टर है। आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी को निर्देश देता है, आपकी जिंदगी को चलाता है, ना कि आपका भगवान चलाता है। यानी आपका अवचेतन मन ही है जो आपके जीवन को, आपकी जिंदगी को चलाने का कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक मूवी के अंदर डायरेक्टर होता है, सारे के सारे कलाकार उसके इशारों पर कार्य करते हैं, इसी प्रकार से हमारा अवचेतन मन हमारी लाइफ का डायरेक्टर है। वह जैसे जैसे विचार देता है वैसे वैसे हम कार्य करते हैं। जिंदगी चलती जाती है और फिर एक समय पर आकर के समाप्त हो जाती है। सभी को जो इस संसार में आया है उसको जाना तो है, यानी उसका जीवन समाप्त तो होगा ही होगा। अक्सर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे सामने आया, हमने उसे देखा, पहचान तो रहे हैं लेकिन नाम याद नहीं आ रहा, भूल जाते हैं उसे। तो बार बार इसी तरह की समस्या आती है। कोई चीज़ रखी, इधर उधर भूल गए, ढूंढते फिर रहे हैं उसको, और फिर अंत में आकर के कहते हैं कि हमारी यादाश्त कमज़ोर हो गई है, बुढ़ापा आ गया। तो क्या करें ऐसी स्थिति में? यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि आपको भूल जाने की स्थिति आए, ये केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, तो रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद तथा दिन में कम से कम 2 बार ऐसा दोहराएं कि मेरी स्मरण शक्ति बिल्कुल सही है, मुझे भूलने की कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक दिन ऐसा करें और कुछ दिनों के पश्चात आप पाएंगे कि आपकी जो वो भूल जाने की समस्या है वो दूर हो गई, समाप्त हो गई। तो ये केवल मेरे मन के अंदर ही बैठा हुआ है कि मुझे भूल जाने की समस्या है। उसको यदि हम दूर कर लें तो ये समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और भी कई प्रकार की समस्याएं दूर कर सकते हैं इस प्रकार से। अक्सर देखा जाता है कि कुछ भी समस्या हमारे सामने आती है तो कुछ लोग, ज़्यादातर नहीं, कुछ लोग किसी पंडित के पास, किसी ज्योतिषी के पास या किसी और पहुंचे हुए व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। वो किसी तरह का धागा, किसी तरह का नग, किसी तरह की भभूत आपको देता है और कहता है कि इससे आपके कष्ट कट जाएंगे। और वो समस्या कुछ दिन के बाद हल हो भी जाती है, उसका हल निकल भी आता है। तो हम क्या मानने लगते हैं
कि उसका कमाल हो गया, लेकिन ये वास्तव में उसका कमाल नहीं है। वास्तव में ये कमाल उस धागे का ना होकर के, उस नग का ना होकर के, ये हमारे विश्वास का है। हमने उस धागे पर ही केवल विश्वास किया कि जी उसी के कारण ये सब कुछ होता जा रहा है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड से इस तरीके की ही आवाज़ आने लगी धीरे 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 धीरे, और जो भी मेरी समस्या थी वो धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। तो इससे पहले कि आपकी थॉट्स आपको कंट्रोल करें, आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। थॉट्स को कंट्रोल करना चाहिए आपको। आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, तो भगवान को दोष देना बंद कीजिए, अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपका जीवन बदल जाएगा। रोज रात को सोने से पहले जो लाइफ में अचीव करना है उसे सोचकर सोएं। दिन भर उसे 2 बार 3 बार दोहराएं। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, यानी उसी बात को जो आपको अचीव करना है उसको बार बार दोहराएं, तो वो चीज़ वास्तव में हो जाएगी, होकर रहेगी वो। यानी कहा जाता है कि जितनी नेगेटिव चीज़ें आप बार बार दोहराएंगे, जीवन उतना ही नेगेटिव बनेगा, और जितनी पॉजिटिव यानी सकारात्मक चीज़ें आप दोहराएंगे, जीवन उतना ही सकारात्मक, उतना ही पॉजिटिव बनेगा। क्योंकि यूनिवर्स में जितनी भी ऊर्जा है वो सारी मनुष्य के अवचेतन मन में स्थित है। आपकी सोच, आपके विचार ही आपका ईश्वर है, कोई और नहीं है, और आपके अंदर है वो। ये सोच विचार ही आपका जीवन बदल सकती है। तो इसलिए आपके अपने जीवन को बदलना है तो अपने सोच और विचार को बदलिए और उसमें जीवन में परिवर्तन देखिए। इतना ही रहने देते हैं। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आप सभी को।